संदेश नमो 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 लोहि सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलानं दशमीस्म पठमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन् दरिद्रमहिता सीता च सीते स्थिता आचार्यादिशासिनो नदिकरा पूज्यायुपाध्यायिना सिद्धान्ते सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेशिनं प्रतिदिनम् कुर्वन्तो मङ्गलम्। जय जगजीवितोणी वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया बहु जय सूर्याणं बभू तीर्थयाणं यपश्चिमो जयी जयी गुरुलोगानं जयी महावीरो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रहीनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै सद्गुरवे
सभी मिलकर के नमस्कार ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो लोई सविसाहूणं येषो पञ्चनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो ऐसो मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम् ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो युवच्छायाणं ओम नमो नमो लुई सविसाहूणं येषो पञ्चनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो ऐसो पंच मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परममहावै मंगलम्
ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं और श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्री गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोल श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री प्रबोधम स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज सभी मिलकर के दो लाइन गुनगुना लीजिएगा। लाइनें सिंपल सी हैं, सरल हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। भाव बहुत अच्छे हैं। उन लाइनों को गुनगुना लीजिएगा। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। लाइन सबको ख्याल आ गई। सिंपल सी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक बार फिर गुनगुना दीजिएगा। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। आगे बहुत ही सुंदर शब्दावली है। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारा आसरा। तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है।
सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव मान्य बहनों, कल अपन लोग निवेदन करके गया था कि इन 3 का ऋण हम कभी भी जिंदगी में अदा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। लेकिन आजकल की तो बात है ही, लेकिन पहले समय में भी ऐसा ही होता था। आज भी ऐसा होता है और पहले भी ऐसा होता था। इंसान के दिमाग में केवल पैसा ही समाया हुआ है। इंसान के दिमाग में पैसा ही समाया हुआ है और हर चीज को पैसे से ही तोलता है। लेकिन हमारे महर्षि लोग कहते हैं कि ये इंसान की अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता में न जाने हम कितना समय गुजार देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आज भी और पहले भी जैन संतों की एक बहुत बड़ी पहचान रही है। जैन संतों की एक बहुत बड़ी पहचान रही है। उन्होंने अपने जीवन से और अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से दूसरों को हमेशा प्रभावित किया। उस प्रभाव में हमें ये देखने को मिलता है, अपने लिए नहीं, जो कुछ भी करते हैं या जीते हैं सब दूसरों के लिए ही जीते हैं। चाहे हम आचार्य श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज और अकबर के समय की घटनाओं को देखें, और चाहे हम इस घटनाक्रम को देखें कि आचार्य श्री रत्न प्रभा सुरेश्वर जी महाराज जी ने अपने व्यवहार से ही उनके दिलों को जीत लिया, अपनी वाणी से ही उनके दिलों को जीत लिया। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए, इन दोनों की यदि हम कभी तुलना करें, तो मुझे तो यही ठीक लगता है, पहले हमारा व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है और उसके बाद हमारी वाणी दूसरों को प्रभावित करती है। पहले हमारा व्यवहार दूसरों को प्रभावित करता है, फिर उसके बाद हमारी वाणी प्रभावित करती है। यही तो संतों की एक पहचान होती है। देखने वाले, जानने वाले इस चीज की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। राजा ने भी यही किया, राजा ने भी यही किया। संतों ने उपकार किया है, जीवन दान दिया है। सबसे बड़ा दान क्या होता है? जीवन दान होता है।
आजकल आप लोग भी बहुत बड़ा जीवन दान करते रहते हैं। आजकल आप लोग भी बहुत बड़ा जीवन दान करते रहते हैं। आप स्वयं देखो, जब हम किसी को श्री जगदीश जी रक्तदान देते, जब हम किसी को रक्तदान देते हैं तो उसके जीवन के साथ में उसको जीवन दान दे रहे हैं। इससे उसके जीवन, उसके प्राण बच जाते हैं। ये जीवन दान नहीं तो और क्या है। ये काम कहते हैं कि पैसे से नहीं हो सकता है। इंसान ने भले कितनी तरक्की की हो, लेकिन ये चीज नहीं बना सका अभी तक जो भगवान ने हमको बना करके दी है। न ही उसमें ऐसा कोई सामर्थ्य रहेगा, न ही उसमें कोई ऐसी शक्ति रहेगी जो भगवान ने हमको बना करके भेजा है। तो उस राजा ने भी, बहुत से लोग आजकल शरीर का दान कर देते हैं। बहुत से लोग आजकल शरीर का दान कर देते हैं। यदि कोई हमारे शरीर का अंग अच्छा है, हम मर रहे हैं, यदि हम किसी को दान दे देते हैं तो उसके लिए जीवन दान ही हो जाता है। किसी मरते हुए प्राणी को बचाना, यह भी एक जीवन दान हो जाता है। राजा मन में सोचता है, राजा मन में विचार करता है, या हम इस बात को दूसरे ढंग से ले कि हर राजा भी अपनी बुद्धि से ही यह निर्णय कर लेता है। राजा भी अपनी बुद्धि से यह निर्णय कर लेता है और अपने खजांचियों को कह देता है कि मेरे राज्य कोष में जितने भी कीमती से कीमती रत्न हैं, हीरे जवाहरात हैं, सब निकाल करके पूज्य आचार्य जी को भेंट कर दो। और कीमती से कीमती रत्न, हीरे जवाहरात निकाल करके पूज्य आचार्य श्री जी को भेंट कर देते। लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। पूज्य आचार्य श्री जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। मन में सोचते हैं, मन में विचार करते हैं, मन में चिंतन करते हैं कि भगवान ने कहा है यह जो परिग्रह है, भगवान ने कहा यह जो परिग्रह है, इससे न जाने कितने प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। इसका कभी भी अंत नहीं होता है। ये सब पाप का मूल है। यह सब परिग्रह कह लो या श्री भैरवमती पैसा कह लो या पैसा कह लो,
ये सब कहते हैं महापुरुष पाप का मूल है। आप भी सोचते हो कि मैं भी सोचता हूं कि भला इसमें क्या पाप हो गया, भला इसमें क्या पाप हो गया, हमने मेहनत करी है, कमाया है, इसमें क्या बात हो गई, हमें जो मिला अपने पुण्य से मिला है। लेकिन यदि तो हम पुण्य से मिले हुए पैसे को पुण्य में लगाते, शुभ कामों में लगाते, तो हमारा पैसा नहीं बढ़ता, हमारा पुण्य बढ़ता है। जहां हमारा पुण्य बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, जहां हमारा पुण्य बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा। पैसे से हम अच्छे और बुरे दोनों काम कर लेते हैं। पैसे से हम लोग अच्छे और बुरे दोनों काम कर लेते हैं। और कई बार हम लोग अच्छे भाव से देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर लेता है। ये हमारी क्या हो जाती, अनुकंपा हो जाती, हमने तो दया भाव से उसको दिया था, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। लेकिन जीवन दान तो जीवन दान होता है। हर चीज हम लोग पैसे से ही तोड़ते रहते हैं। तो राजा ने कहा कि जो भी अच्छे अच्छे कीमती रत्न है, हीरे है, जवाहरात है, सब निकाल करके मुनिनाथ को समर्पित कर दो। लेकिन मुनिनाथ ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न स्वीकार किया और न ही उनको कोई जवाब दिया। न ही स्वीकार किया, न ही उनको कोई जवाब दिया, प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने क्या सोचा कि शायद श्री मंगलचंद्र ये जो भेंट में जो हम लाए हैं, ये शायद संगी साहब थोड़ी है। ये जो हम आचार्य श्री जी को देने के लिए भेंट स्वरूप लेकर के आए हैं, शायद ये श्री जगदीश जी थोड़ी। इसलिए पूज्य आचार्य श्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया है, कुछ कहा भी नहीं है, उसको देखा तक नहीं है, और स्वयं ध्यान में तल्लीन हो गए कि जिस चीज को मैं छोड़ करके आया हूं उसे मैं वापस स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है कि कहीं पर भी हमारे जीवन को पाप छू न पाए। सभी जगह देखो तो त्याग वृत्ति। ये समाचार जब राजा के पास में पहुंचे, ये समाचार जब राजा के पास में पहुंचे, मंत्री बहुत बढ़िया होता है। एक बात कहूं कि हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यदि हमारे राज्य का मंत्री अच्छा है, यदि हमारे राज्य का मंत्री अच्छा है, राजा की हां में हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि जो मंत्री होता है ना, राजा और प्रजा का बिचौलिया होता है। जो मंत्री होता है, अब पूछो हमारे जगदीश जी को, हमारे और तुम्हारे बीच में तो रहते हैं, इधर भी संभालते हैं तो उधर भी संभालते हैं।
इधर भी ध्यान रखते तो उधर भी ध्यान रखते। तुलसीदास जी महाराज कहते, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यदि मंत्री अच्छा हो तो राज्य बहुत बढ़िया चलता है, व्यवस्था बहुत बढ़िया चलती है, और यदि डॉक्टर बढ़िया हो तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर अपनी राय देता है, जैसा मरीज चाहता है वैसी बात नहीं करता। कहने का भाव यह है हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज का कि जो वैद्यराज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, मरीज की सुविधा नहीं देखते। किसकी सुविधा देखेंगे? बीमारी की, कि बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। यदि वैद्यराज भी उसकी सुविधा के अनुसार चलेंगे तो वह व्यक्ति कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। दूसरी बात, और तीसरी बात हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि अध्यापक, यदि गुरुजन, यदि वह शिष्य का हित चाहते हैं तो कभी भी उसकी हाँ में हाँ या उसकी सुविधा की तरफ ध्यान नहीं देंगे। उसके लिए कभी कभी कठोर भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे कुम्हार, एक हाथ अंदर है और एक हाथ बाहर है, उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे घड़ा बनाना है, तोड़ना नहीं है। मुझे घड़ा बनाना है, मुझे घड़ा तोड़ना नहीं है। इसलिए ज्यादा जोर से नहीं मारता उसको। उसके दिल में कोमलता होती है, उसके प्रति हित की भावना होती है, द्वेष की भावना नहीं होती है। उसे सुधारना चाहता है, उसे कुछ बनाना चाहता है। तो इसलिए हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीन व्यक्ति यदि सही है ना, फिर कोई चिंता फिक्र वाली बात नहीं है। एक तो मंत्री, एक गुरुजन और एक वैद्यराज। तो मंत्री ने ये बात कही कि राजन, बात कुछ और है। राजन, बात कुछ और है। गलती स्वामी जी की नहीं है, गलती हमारी। उसने अपने दिमाग से कल्पना की और वह कहता है कि राजन, गलती स्वामी जी की नहीं है, गलती हमारी है। राजा सोच में पड़ गया, मंत्री जी इसमें क्या हमारी गलती है? उसने कहा नहीं, सबसे बड़ी गलती हमसे ही हुई है। सबसे बड़ी जो गलती हुई है हमसे ही हुई है। हमने नौकर लोगों को, हमने श्री मंदाचंद जी नौकर लोगों को ये कीमती सामान लेकर के भेज दिया, लेकिन हम तो गए नहीं। हम तो गए ही नहीं, ये गलती हमारी है। हमने सेवक लोगों को भेज दिया, हमने सेवक लोगों को भेज दिया, भेंट लेकर के, नजराना लेकर के। लेकिन राजन, हमें जाना चाहिए था। राजन, हमें जाना चाहिए था। यही हमसे गलती हुई है। राजा ने कहा कि गलती हुई है तो सुधार लेते, इसमें क्या बात है।
कितने सुंदर सुंदर निमित्त बन जाते हैं। कवि बड़ी सुंदर बात कहता है, लिखने जैसी बात है, दिन में ऐसा कोई कार्य न करे, दिन में ऐसा कोई कार्य न करे कि जिससे रात को नींद ना आए। लिखने वाले ने बहुत बढ़िया बात लिखी कि दिन में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे रात को नींद ना आए। फिर आगे कहता है कवि, रात्रि में ऐसा कोई काम न करे जिससे कि दिन में हमको मुंह छुपाना पड़े। बड़ी सुंदर बात कही, दिन में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे रात को नींद न आए। रात्रि में ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि दिन में हमें मुंह छुपाना पड़े। लेकिन उसके मन में तो यही एक भाव है कि हमसे कोई ऐसा पाप न दिन में होना चाहिए न रात्रि में होना चाहिए। राजा मंत्री से कहता, निवेदन करता है, भूल चूक होगी तो कोई बात नहीं, संतों का हृदय विशाल होता है, बड़ा होता है, बड़पन होता है उनमें। हमसे गलती हुई है, सुधार लेते, इसमें क्या बात है। लेकिन इतना याद रखना कि गलती तो गलती होती है, लेकिन गलती के लिए सबसे बड़ी बात कही जाती है कि दोबारा ना हो। गलती की सबसे बड़ी यदि कोई विशेषता या परिभाषा है कि दोबारा ना हो, तो हो जाती है गलती की सुधार। नहीं तो बार बार गलती करते रहो, बार बार सॉरी बोलते रहो, इससे कोई गलती सुधरती नहीं है। क्यों बदलते साहब, इससे गलती सुधरती नहीं है। यदि गलती को सुधारना है तो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार गलती नहीं होनी चाहिए, तब तो हमारी गलती सुधर जाती है, नहीं तो गलती हमारी सुधरती नहीं है। बार बार गलती करते हैं, बार बार सॉरी बोल देते हैं, गलती हमारी सुधरती नहीं है। गलती हमारी सुधरती नहीं यानी कि हम ही सुधरते नहीं, सीधी सी बात है। तो दूसरी बार राजा और मंत्री चतुरंगिनी सेना के साथ में, घटना कहती है चतुरंगिनी सेना के साथ में, नजराना लेकर के आदर सम्मान के साथ पूज्य आचार्य जी के सन्मुख हाजिर हो जाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही काम किया कि हे पूज्यवर, आखिर हम इंसान हैं, कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा कीजिएगा, आप हमें क्षमा कीजिएगा। इतने दिन आपको यहां पर रहते हुए हो गए, आज दिन तक हमने कभी भी आपकी सुध-बुध नहीं ली। आप कैसी रहते हैं बिना मकान के, आपको आहार पानी कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपने हमारे ऊपर जो कृपा की है, हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, उपकार किया है, सचमुच में हम आपके बहुत ऋणी रहेंगे।
ये तो कुछ भी भेंट नहीं है। आपने तो हमारे ऊपर इतना उपकार किया, यदि आप राज्य भी स्वीकार करना चाहें तो आप हमारा राज्य भी ले सकते हैं। लेकिन यहां एक बात बड़ी सुंदर याद आ गई। हमारे श्री राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हे भगवान, आपको भेंट करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। आपको भेंट करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मैं भेंट करना चाहता हूं सब क्या है? झूठा है। सब क्या है? झूठा है। कल्पना करो कितनी सुंदर बात है। चाहे कुछ भी चीज ले लो, चाहे कुछ भी चीज ले लो, हे प्रभु ये सब झूठा है। यह जो धन दौलत है ये भी मेरी थोड़ी ना है, आखिर तो प्रजा की। जब मैं इस दुनिया में आया था मेरे पास में कुछ भी नहीं था। जब मैं इस दुनिया में आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब यहां से जाऊंगा तब मेरे हाथ खाली होंगे। ये सब मेरा नहीं है, ये सब यही का है, इसलिए मेरा कहां हुआ। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि ये जीवन मेरा है, मैं सब चीजों को छोड़कर मैं अपना जीवन ही आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आज से यह शरीर, आज से यह तन मन सब कुछ आपका है। यही मेरा है, बाकी और मेरा नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अपन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अरिहंति शरणं पवज्जामि। शरण तो किसी की है? परमात्मा की। शरण किसकी है? सिद्धों की है। शरण किसकी है? साधुओं की है। शरण किसकी है? धर्म की है। शरण किसकी है? धर्म की है, अरिहंत की है, सिद्ध की है। शरण तो वो है, और उसी से ही हमारा कल्याण होगा, उसी से ही हमारा उद्धार होगा। पूज्य आचार्य जी ने निवेदन किया कि राजन, इन सब चीजों को तो हम छोड़ करके आए, इन सब चीजों को तो हम छोड़ करके आए, त्याग करके आए हैं, इसलिए ये तो हमारे कोई भी काम की नहीं। एक भी चीज उन्होंने स्वीकार नहीं की, ये चीज हमारे लिए त्याज्य है। और यदि आप और कुछ भी कहते हो तो हमें राज्य भी नहीं चाहिए। हमारे लिए तो एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है धर्म का। हमारे लिए तो एक ही मार्ग है, वह मार्ग है धर्म का। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना भी चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना भी चाहते हैं, तो यही है धम्मं शरणं पवज्जामि। ये सब चीजों की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो पूज्य आचार्य जी से वो राजा मंत्री निवेदन करते हैं,
पूज्य आचार्य श्री जी से राजा और मंत्री सभी लोग निवेदन करते कि महाराज, अब हम आपके ऋण से कैसे उऋण हो जाएं, ये हमको उपाय बता दो। हम आपके ऋण से कैसे उऋण हो जाएं, यह आप हमको बता दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करो। मंत्री सोचता है, राजा सोचता है, कितने ये निष्प्रही संत हैं। आज दिन तक हमने ऐसे संतों को नहीं देखा। जिनको हम संत मानते आ रहे हैं, जिनको हम संत मानते आ रहे थे, उनमें और इनमें कितना अंतर है। इनमें और उनमें श्री मंगलाचरण जी कितना अंतर है। हमारे जो संत हैं कितने लोभी हैं, कितने बड़े बड़े उनके आश्रम बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े उनके स्थान बने हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी उनके पास में सुविधाएं हैं। सुबह से लेकर के शाम तक दक्षिणा और भेंट ही स्वीकार करते रहते हैं। रात दिन इसी में ही लगे रहते हैं। लेकिन ये संत देखो, आखिर व्यक्ति देखो चिंतनशील है, सोचने वाला इंसान। वह यही सोच रहे हैं कि हमारे संतों में और इनमें कितना अंतर। संत तो वो भी है, संत ये भी है। ऐसे संत हमने कभी भी जिंदगी में नहीं देखे। तो महाराज हमें कुछ मार्ग दिखाइए, हमें कुछ रास्ता दिखाइए। लेकिन आप जानते हैं कि जैन धर्म तो सबसे पहले यदि कोई बात करता है तो किसकी बात करता है? अहिंसा की बात करता है। जैन धर्म यदि कोई बात सबसे पहली करता है तो अहिंसा की बात करता है। राजा कहता है, मंत्री कहता है कि महाराज हमने आपके जीवन के बारे में कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी जानते नहीं, कुछ भी समझते नहीं कि आपके क्या सिद्धांत हैं, आपकी क्या विचारधारा है, आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन के नियम कैसे हैं, कुछ जैसे हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। हमें कुछ बताइए, हमें कुछ समझाइए। और उस समय पूज्य आचार्य जी उन्हें एक ही बात निवेदन करते हैं कि हे राजन, हमारा धर्म सबसे बड़ा क्या है? करुणामय है, करुणामय है, दयामय है, अहिंसामय है। अहिंसा को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमो धर्म कहते हैं। अहिंसा को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमो धर्म कहते हैं। और एक छोटी सी बात, आपने अपन तो सभी इस प्रकार का जीवन जीते नहीं है, लेकिन आप किसी को भी देख लीजिए, जब किसी पशु को भी यदि मारते हैं तो उसके जीवन में, उसके शरीर में देखो कितनी वो उस वेदना होती है, कितनी उसके जीवन में वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है, छटपटाता है, कितना छटपटाता है।
उसको वेदना होती है। यदि ऐसे ही पशु का यदि कोई मांस खाता है तो उसके तो दिल से बददुआ ही निकलेगी ना। पशु के जीवन से क्या निकलेगा? बददुआ ही तो निकलेगी। जब शरीर में इतनी वेदना हो रही हो, फिर वो मांस खाने वाले कहां अच्छा जीवन जी सकेंगे? चाहे कोई भी प्राणी क्यों ना हो। भगवान का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा उपदेश यही है। एक बड़ा सुंदर बात कही है। कुछ बातें बहुत प्यारी लगती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। क्या आपको कोई मारे? हमारे मुनिराज आचार्य जी पूछते हैं, क्या आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगता है? देखो कितनी सुंदर पूज्य आचार्य जी उस राजा मंत्री या प्रजाजनों के सामने, क्या आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगेगा? हर कोई कह देगा कि अच्छा नहीं लगेगा, हर कोई कह देगा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि आप किसी को मारते हो तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। धर्म की सबसे सुंदर परिभाषा यदि कोई देखी जाए तो यही है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती। आपको कोई मारे पीटे आपको अच्छा नहीं लगता है। तो पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि यदि आप भी किसी को मारोगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राजन सबसे बड़े उपदेश हमारे भगवान का यही है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए धर्म है। अब धीरे 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 पूज्य आचार्य जी अपने अहिंसा की बात उन्हें बताना चाहते हैं। पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नियम ले लो, आप छोड़ दो, हाथ जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं कहा। पहले उन्हें समझाया। पहले पूज्य आचार्य श्री जी ने उनको अहिंसा के बारे में समझाया। उनको बात समझ में आ गई नहीं कि हिंसा किसी भी जीव की अच्छी नहीं होती है। जैसे हमको दुख होता है, पीड़ा होती है, वैसे उनको भी होती है। इसलिए जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए इंसान को यह सोच करके विचार करके किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए, खाने की बात तो अलग। हत्या करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा तो नहीं खाएगा। इसलिए पूज्य आचार्य जी उनसे निवेदन करते हैं कि इसलिए उन्हें समझाते हैं और समझा करके व्यक्ति पूज्य आचार्य जी की विशेषता है। पूज्य आचार्य जी की विशेषता है, सामने वाला कहेगा नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा। पूज्य आचार्य जी की विशेषता है, उसको समझाओ, उसको बताया और सामने से उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं अब हम मांसाहार नहीं करेंगे। पूज्य आचार्य जी ने उन्हें कोई जल्दबाजी में या जबरदस्ती से नियम नहीं दिया, उन्हें समझाया। इतने सुंदर तरीके से समझाया कि उनके दिल में, दिमाग में बात बैठ गई और उन्होंने स्वतः कह दिया कि नहीं पूज्य आचार्य जी,
आज दिन के बाद में हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रास्ता है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ये मार्ग है। किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया, वह भी मन में सोचते, वह भी मन में विचार करते हैं हमारी जो आराध्या है, भगवती है, वह भी बलि से प्रसन्न होती है, वह भी बलि से प्रसन्न होती है और उसके सामने बलि होती है तो वह प्रसन्न होती है। लेकिन खाता कौन है? लेकिन खाता कौन है? खाते तो दूसरे लोग ही हैं, चाहे वो उसको प्रसाद समझे, कुछ भी कहे, लेकिन कम से कम पूज्य आचार्य जी बड़े सूझबूझ से एक एक कदम सोच समझ करके रख रहे हैं। पहले सुंदर बात है, पहले इंसान को बदलो, फिर उसके बाद में भगवती को भी बदल देंगे। घटना बड़ी अच्छी लगी, प्यारी लगी कि पहले इनको बदलो, ये बदल जाएंगे तो फिर भगवती का जो स्वरूप है वह भी बदल जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे पूज्य आचार्य श्री जी को अपने मनोबल इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, कुछ कह नहीं सकते थे। उनके मनोबल को कोई डिगा नहीं सकता था। देवी देवता भी उनके मनोबल को डिगा नहीं सकते थे। ये हमारा इतिहास कहता है, ये हमारी ऐतिहासिक घटना कहती है कि पूज्य आचार्य श्री जी का मनोबल कितना मजबूत था। यदि उनके सामने देवी देवता भी आ जाते तो उनके मनोबल को गिरा नहीं सकते थे। ये क्या बात हुई? ये पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन में श्री मंगलचंद्र श्री जगदीश जी पहली जीत हो गई। पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन में क्या हो गई? पहली जीत हो गई। भगवती ने ठीक कहा था कि महाराज आप यहां रुकिए, बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। अब धीरे 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 फायदे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, फायदे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इंसानों को तो पूज्य आचार्य श्री ने उपदेश से सुधार दिया। अब रही बात भगवती की। अब आप ये याद रखिए, भक्तों के ही वश में भगवान होते हैं, भक्तों के ही वश में भगवान होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। भगवान के वश में नहीं, हमारे वश में भगवान है। इसलिए पूज्य आचार्य श्री जी के वश में भगवान है। हमारे आचार्य श्री हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज का इतना साधना बल था, उनके वश में भी भगवान है। घटना हम देखो कितनी सुंदर सुंदर प्रिय है। ये उनकी क्या है? साधना है, सरलता है, ऋजुता है। तो भगवान अपने आप वश में हो जाते हैं। अब धीरे 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 अभी पूज्य आचार्य श्री जी ने वहां से विहार नहीं किया है। अभी पूज्य आचार्य श्री जी ने वहां से विहार नहीं किया है। अभी तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
अभी तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सबकी कृपा होती है तो फायदा क्यों नहीं होगा? सबकी कृपा होगी तो फायदा क्यों नहीं होगा? तो सभी मिलकर के बोलेगा, सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु, सभी बोलेगा, सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही, सखा तुम्ही। तू ही हमारा आसरा, तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। सतगुरु तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। पचखान लेने वाले भाई बहन अठम तक की कड़ी में अपने यहाँ पर लाडेश कुमार काकेर का अठम तक चल रहा है और 24 तीर्थंकर तप के तपस्वियों के भी आज उपवास है। ओम ह्रीम नमः संभवनाथ भगवान की आराधना का, अभिनंद स्वामी जी की आराधना का दिन और सभी जने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, पचखान ले लें और भी जिसके उपवास हो वे सभी हाथ जोड़ लें। सुरौगी अवतठम पचखाय दिव्यम विहारम असनम खाई निरत्नावनम सहसारिनम वचनकालिनम दिशामोहिनम सौभ्रमत्रकालिनम सौस्मयुतेकालिनम पांघार पोसी साठ पोसी ब्रह्मसम वचनकालिनम सहसारिनम साकारिकारिनम आउतन पसारिनम उठानिनम पाणस्लिम आलिविनम अच्छिनम बहुलिविनम असस्म। सभी आराधक भाई बहन हमारी सुख शाखा में हैं। सभी आराधक भाई बहन हमारी सुख शाखा में हैं। यहाँ पर सभी बैठे भाई बंधु सभी सुख शाखा में हैं। आज महेंद्र जी बोहरा के आंगिल है। कल गुलाब जी भंडारी का आंगिल रहेगा एवं परसों पुष्पा जी मेहता का आंगिल रहेगा। आंगिल एक आश्रय वाले हाथ जोड़े, पचखान ले। उगश्रेणोगाची कोर्ची साठपुरची परिग्रहण विहारम असनम कायम थेमतनाविनम सहसारिनम वचनकालिनम दिशामोहिनम सौभ्रमत्रकालिनम सौस्मयुतेकालिनम आयाम विलंब गई उपजनयनम सहसारिनम लेवालेविनम गेहतसन सतनों के प्रेगिनम प्रज्ञोतिन बैठावनकालिनम एक आश्रम व्याश्रम पचखाय दिव्यम विहारम असनम कायम थेमतनाविनम सहसारिनम साकारिकालिनम आउधन पसारिनम उठानिनम पाणस्लिम आलिविनम अच्छिनम बहुलिविनम असस्म। सिद्धि तप वालों की दूसरी बारी का आज व्यासना था। कल से उनकी अठम तप की बारी प्रारंभ होगी। सभी तपस्वी सुख शांति पूर्वक अपनी आराधना करते रहे। कर्म चक्र तप की आराधना भी अपने यहाँ पर चल रही है
एवं वर्तमान तपकी होली के पाए की आराधना भी चल रही है। तो ऐसी विविध प्रकार की आराधना साधनाएं चल रही है। रविवार को अपने यहाँ पर उपाध्याय पद की आराधना स्वरूप एकाश्रय रखे गए हैं। हरे रंग के, हरे वर्ण के एकाश्रय रविवार को रखे जाएंगे। उसकी जो भी सामग्री बनेगी हरे रंग की बनेगी। जोरदार जयकारा बोलते हैं सभी साथ में। हाँ हवा कराना पड़ेगा। बोले गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान की। चरण में कर परमात्मा हमारे स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। वो सदाई परमात्मा तीर्थाधिपति गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब, वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमती नित्यानंद सूरी जी महाराज साहब और हम सब के सामने सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित कर रहे चातुर्मास की निष्ठा प्रदाता परम पूजनीय परम आदरणीय स्वर्ण संत भोले बाबा। जब भी भोले बाबा बोलता हूँ तो मन में लगता है कि शायद भोले बाबा के व्यवहार की भी कोई रोज एक नई छाप छोड़ती है दिल में भोलेपन की। कल भी हमने देखा क्या सरलता थी, जैन समाज की एकता का प्रश्न था और दिगंबर आचार्य की हत्या की निर्मम हत्या के लिए एक मौन जुलूस कलेक्ट्रेट तक गया। कार्यकर्ताओं ने आके विनती की साहब जी साथ में पधारना है। गुरुदेव ने सहर्ष यह हाँ भर ली कि मैं जोधपुर कलेक्ट्रेट तक 11 बजे के बाद में 11:30 बजे शासन के लिए परमात्मा के इस शासन में ताकत देने के लिए साथ चलूंगा। मुझे मालूम पड़ा कि गुरुदेव ने सहमति दी है। संघ की ओर से संघ की भावनाओं को सुन के मैंने निवेदन किया साहब जी मंगलिक तक पधारे, गर्मी ज्यादा है और बड़े ही मुश्किल से गुरुदेव इस बात के लिए माने कि मैं वहां तक चलूंगा और गणिबेरी श्री को साथ में 7 किलोमीटर तक आने जाने 8 किलोमीटर तक इस धूप में साथ में भेजा। इस भोलेपन का आप क्या कहेंगे? नतमस्तक के समाज आपके इस भोलेपन इस सरलता को आचार्य भगवान कई देखे मैंने जीवन में। लगभग 40 से ज्यादा वर्ष हो गए मुझे संतों के समागम में, 45 साल हो गए। ये सरलता वंदनीय है। बात को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव ने जो बात कही कि दिन में ऐसा कोई कार्य नहीं करो कि रात में नींद ना आए और रात में ऐसा कोई कार्य नहीं करो कि दिन में मुंह छुपाना पड़े। अगर ये बात जीवन में उतार दे तो शायद किसी प्रकार का क्लेश ही नहीं रहे। दया की बात जो आपने कही तुलसीदास जी को लेकर, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक दया इस जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, उसको मानते रहिए। बचपन की बात, चातुर्मास 10 वर्ष की उम्र थी मेरी। एक गुरु भगवान के साथ चातुर्मास का अवसर मिला था। उसके बाद तो गुरु भगवान आचार्य श्री बने देवलोक हो गए। स्तुतिक संघ के आचार्य जैन सूरेश्वर जी महाराज साहब को आत्मा भावना वहां हम सबको बुलवाते थे, जिसमें 2 लाइनें आती थी। नहीं इष्ट मरहूं कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा। नहीं इष्ट मरहूं कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा। आप भी सकूं नहीं जिंदगी तो लई सकूं नहीं हूं कदा। आप भी सकूं नहीं जिंदगी तो लई सकूं नहीं हूं कदा। मतलब कि हर इंसान को अपना जीवन प्यारा है, किसी को नहीं मरना है। और अगर मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो
ले कैसे सकता हूं? भाव दया का, प्राण का भाव, जिस भाव में गुरुदेव ने कहा जैन धर्म के सिद्धांत को नमन कि हमारे मन में दया रहे, जीव मात्र के प्रति दया रहे, भावों से दया रहे, विचारों से दया रहे, हमारे जीवनचर्याओं में दया रहे, हम कहाँ प्राण बचा सकते हैं? कई ऐसे दृष्टांत देते हैं। इस चातुर्मास में जो ज्ञान की सरिता बह रही है, शायद हम सब भाग्यशाली हैं यहाँ पे उपस्थित होकर गुरुदेव के श्रीमुख से परमात्मा की वाणी को अनेक अनेक दृष्टांत के साथ सुन रहे हैं। जैन धर्म में सैकड़ों ऐसे दृष्टांत मिलेंगे जिसमें जीव दया को प्राण बचाने के लिए हमारे मुनियों ने, देवों ने क्या क्या नहीं किया। धन्य है ये धर्म। और मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरा देव सच्चा, मेरा गुरु सच्चा और मेरा धर्म सच्चा, इस तीन बात पे अड़िग आस्था रखें। समय हो गया है, बातें बहुत रहती है, कहने की इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन सीमा में रहते हुए मैं सूचना वगैरह आगे बढ़ता हूँ। सामूहिक प्रभावना में से रखी गई है 3,500 रुपये आप सभी के सहयोग से जमा हुआ है। और भी कोई भाई बहन रह गए और मन में भावना हो तो दूसरा फ्लैश बन रहा है, ये राशि जमा कराएं। 11,000 आप 5,000 भी जमा करा सकते हैं चातुर्मास के रूप में, लेकिन 11,000 और इससे ऊपर की जो भी राशि आएगी उसके नाम शीघ्र ही फ्लैश बोर्ड पे अपन लगाएंगे। प्रतिक्रमण का समय 7:15, 24 तीर्थंकर तप, सिद्धि तप, धर्म तप, वर्षी तप सहित कई तप चल, वर्तमान तप सहित कई तप चल रहे हैं। एक बार तपस्वियों की साधा फिर से पूछते हैं, तपस्वी साधा में और बहुत अनुमोदना आप सबके तप की। आज सिद्धि तप के तपस्वियों का पारना भी आसना था। दूसरा पाशाम को भी यही रखा गया है। अनुरोध तपस्वी महानुभावों से सबको लाभ दें। इस संपूर्ण 7 दिवस के इस तप में 8वें दिवस का समापन का अलग से पारने का लाभ लगे। पार्ष प्रभु परिवार ने लाभ लिया है, बहुत ही उच्च भावना, खूब अनुमोदना। पार्ष प्रभु परिवार की आदरणीय मंगल चंद साहब, खुद का नाम नहीं लिखा थे, पार्ष प्रभु परिवार, ये मेरा परिवार, परमात्मा का परिवार है, खूब अनुमोदना इसके लिए। कल के 24 तीर्थंकर तक के व्यास नगर लाभार्थी श्रीमान संपतराज साहब, सैनिक साहब, मरु समदड़िया परिवार, भाग्यशाली परिवार, 5 सदस्य सहित का लोग पधारे और तपस्वियों की सेवा का लाभ ले। रविवार के एकादशी का गुरु प्रबंध ने फरमाया, उपाध्याय पर की आराधना, हरा रंग, सावन में हरे रंग का, हरे भरे रंग का महत्व। नाम साधे जी महाराज साहब के पास लिखा है। कल टोकन में साधे जी महाराज साहब के पास वितरा दूंगा और कितने टोकन आते हैं एक आध दिन रुक के उसके अनुसार अपन नुकरे की बात आगे करेंगे। रविवार को फिर वही एक रविवार अपना संक्रांति महोत्सव के कारण से शिविर नहीं हुआ। 2:30 बजे से 3:30 बजे का समय अधिकारिक संख्या में पधारे और शिविर में वही बच्चों के लिए अल्पात की व्यवस्था रहेगी। जैसे प्रश्न हो रहे बाद में इसकी परीक्षा भी होगी। परिवार की ओर से प्रभावना दोनों शिविर में प्रभावना श्रीमती कमलाबाई साहब, इंद्रचंद जी बोथरा परिवार की ओर से रखी गई है और खूब अनुमोदना। सामूहिक गुरुवंदना। अनुरोध मंगल पाठ करना। उपसर्गा क्षयं यान्ति
प्रसन्नता मेति पूज्यमाने दिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति